ये कहानी बंटी बबली की है। रसूखदार बंटी बबली, जिस बंटी बबली को पिछले 5 सालों में सीबीआई भी तलाश नहीं कर पाई। और यह बंटी बबली फोन के जरिए अपने लोगों के सीधे संपर्क में है। बंटी और बबली की यह कहानी बिहार के भागलपुर की है। सरकार के 1600 करोड़ रुपए को लेकर चंपत बबली और उसके पति बंटी का रियल नाम तो रजनी प्रिया और अमित कुमार है, पर यह दोनों पिछले 5 सालों से जिस तरह से सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को चकमा दे रहे हैं, उससे लोग इन्हें बंटी बबली के नाम से पुकारने लगे हैं। बंटी बबली की इस कहानी को आप सृजन घोटाला के नाम से भी जान सकते हैं। सरकार का 1600 करोड़ की राशि बैंकों के जरिए सृजन संस्था के खातों में भेज दी गई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस घोटाले का खुलासा किया। और जब इसकी जांच बिहार सरकार ने अपने एजेंसी को सौंपी तो उसके बाद से ही घोटाले की मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया अपने पति अमित कुमार के साथ फरार हो गई। इस घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी की बहू और बेटे रजनी प्रिया और अमित कभी भी सामने नहीं आए। मामला सीबीआई में ट्रांसफर होने के बाद भी आज तक सीबीआई देश के सबसे बड़े बंटी बबली की तलाश नहीं कर पाई और अब सीबीआई बंटी बबली के घर पर इश्तिहार चिपका रही है। देश के सबसे बड़े घोटालों में शुमार सृजन घोटाला में बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे, जिनसे बबली और बंटी का डायरेक्ट कनेक्शन आज भी है। अपनी सुंदरता और मादक चेहरे के जाल में राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को फंसाने वाली रजनी प्रिया उर्फ बबली झारखंड के एक बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखती है और सरकार के पैसों पर फरार की जिंदगी ऐशो आराम से गुजार रही है। आप जान लीजिए कि यह बंटी बबली इतने तेज तर्रार हैं कि इस घोटाले में मुख्य संस्था सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव रजनी प्रिया उर्फ बबली और उसके पति अमित कुमार को सीबीआई भी नहीं खोज पाई है। अमित और प्रिया घोटाला उजागर होने से ठीक पहले भागलपुर से फरार हो गए थे। 5 साल बाद भी अमित प्रिया का कोई पता नहीं चल पाया। अमित सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव और भागलपुर की मौसी कही जाने वाली मनोरमा देवी का बेटा है, तो रजनी प्रिया उर्फ बबली उनकी बहू है। मनोरमा की मौत के बाद प्रिया को सचिव बनाया गया था। मनोरमा के कई सहयोगियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। कईयों की संपत्ति भी जब्त की गई है, पर इन दोनों के पास तक सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। सृजन घोटाले की सूत्रधार मनोरमा देवी अपने पुत्र अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया के साथ भागलपुर के न्यू शिवपुरी कॉलोनी प्राणवती लेन में रहती थी। सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव मनोरमा देवी की मौत उसी मकान में हुई थी। मनोरमा की मौत के बाद रजनी प्रिया को सृजन संस्था का सचिव बनाया गया। रजनी के पिता रांची में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और चाचा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। घोटाला उजागर होने की संभावना को देखते हुए अमित और प्रिया जुलाई 2017 में अपने इकलौते पुत्र के साथ रांची के लिए रवाना हुए थे। अमित प्रिया का पुत्र माउंट असीसी स्कूल में पढ़ता था। घोटाला का पता 9 अगस्त 2017 को चला था। इसके बाद से अमित प्रिया और उसके पुत्र का कोई पता नहीं चल पाया। न तो घोटाले के बाद गठित एसआईटी अमित प्रिया का पता लगा पाई, न ही सीबीआई। आज भी सीबीआई अमित प्रिया को खोज रही है। मनोरमा देवी की मौत के बाद अमित प्रिया अपने आलीशान मकान में ही रह रहे थे। मकान में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। गाड़ी रखने के लिए अलग से गैरेज बनाया गया था। एक लग्जरी गाड़ी उस मकान में आज भी मौजूद है जिस मकान में अमित प्रिया रहते थे, जबकि 3 गाड़ी गैराज में है। गैराज में नौकर चाकर के रहने की व्यवस्था थी। जिस मकान में अमित प्रिया रहते थे उसके हर कमरे में एसी लगा था। सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था थी। इस मकान को सीबीआई ने 10 दिसंबर 2020 को जब्त कर लिया था। सीबीआई ने प्राणवती लेन स्थित आधा दर्जन मकान और जमीन को भी जब्त किया है। अब भागलपुर के बंटी बबली के खिलाफ सीबीआई एक बार फिर सक्रिय हुई है। भागलपुर के बहुचर्चित सृजन घोटाले के आरोपित दंपति अमित और प्रिया के स्थानों पर सीबीआई के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया है, जबकि ईडी के निदेशक
संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में सृजन घोटाला के आरोपी दंपति अमित और प्रिया के अरबों की संपत्ति पर फिर से सक्रिय होते हुए उसके 10 जगहों को सीज करने की कार्रवाई करते हुए सबौर अंतर्गत रजंदीपुर अंग बिहार अपार्टमेंट के कई फ्लैट, इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर के पास के भवन, कई खाली जगहों पर प्लॉट आदि को सील किया गया एवं कई जगहों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। बताते चलें कि सृजन घोटाला में इससे पहले भी अंग अपार्टमेंट के कई कमरों को सील किया गया था। इस घोटाले में अमित और प्रिया की संलिप्तता को देखते हुए सीबीआई ने चार्जशीट भी जारी किया था, जिसके बाद अमित और प्रिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुई, लेकिन आरोपित दोनों फरार हैं और उनका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। बहरहाल इससे बड़े बंटी बबली आपको कहीं नहीं मिले होंगे, जिनके खिलाफ देश की इतनी बड़ी एजेंसी लगी है और इनका पता नहीं लगा पा रही है। इनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया, सीबीआई को नहीं पता, और सीबीआई लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।